हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न की कंप्यूटेशन आखिर किस तरह से बनाई जाती है। एक्चुअली होता क्या है ना, जब भी हम लोग बैंक के अंदर कभी भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न देते हैं, कोई भी क्रेडिट कार्ड के लिए या फिर लोन लेने के लिए या किसी भी अदर ऑफिशियल पर्पज के लिए, तो वहां पे क्या होता है, हर लोग जहां पे कंप्यूटेशन की डिमांड करते हैं। अब गाइस होता क्या है, जब भी हमें ITR बेसिकली डाउनलोड करते हैं हम लोग, तो बेसिकली यहाँ पे एक तो हम लोग ITR फॉर्म डाउनलोड करते हैं और उसके साथ में हमारी जो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट होती है वो डाउनलोड करते हैं। आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, ये अभी जो लेटेस्ट ईयर चल रहा है, मतलब असिस्टेंट ईयर 2021 और 22, उसका ये एक्नॉलेजमेंट का फॉर्मेट है। तो गाइस एक्नॉलेजमेंट सिंपल आपकी एक पेज की एक्नॉलेजमेंट होती है जिसके अंदर आपकी केवल टोटल इनकम लिखी होती है। अब इसके अंदर ना बेसिकली बाइफरकेट नहीं कर रखा होता कि ये इनकम आपकी कहां से आ रही है, कितनी यहाँ पे आपने डिडक्शन क्लेम की है, आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी है, उसके अंदर बेसिकली आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिल रही है, मतलब इस तरह से यहाँ पे जो है चीजें लिखी हुई नहीं होती है। आपकी जो टोटल इनकम होती है, आपने कितना टैक्स का पेमेंट किया है, वही सारी चीजें इस एक पेज के ऊपर लिखी होती है। अब गाइस जब आप ये एक्नॉलेजमेंट देते हैं तो आपका जो बैंक का होता है या फिर आपका जिस भी मतलब ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज में ले रहे हैं, वो आपसे हमेशा कंप्यूटेशन की डिमांड करते हैं। गाइस दूसरा होता है ITR का फॉर्म, जो बहुत ही लंबा चौड़ा होता है। जैसे ITR अगर मैं 4 की बात करूं तो 7 पेजेस का हो गया, ITR 1 की बात करूं तो 5 पेजेस का हो गया। अब गाइस जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको यहाँ पे इसमें जो भी चीजें लिखी हुई होती है वो समझ में नहीं आती है। तो गाइस उनको क्या होता है, उनको सिंपली एक पेज के अंदर इस टाइप की कंप्यूटेशन चाहिए होती है जिसके अंदर आपकी सारी डिटेल्स हो और सब कुछ यहाँ पे चीजें दी हुई हो कि आपकी कितनी सैलरी है, आपने कितनी डिडक्शन ली है, आपने कितना टैक्स का पेमेंट किया है। सो गाइस आज के वीडियो के अंदर जानेंगे कि किस तरह से आप खुद भी अपने कंप्यूटेशन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक दे दूंगा जिसके अंदर आपको एक एक्सेल का इस टाइप का एक फॉर्मेट मिल जाएगा। तो गाइस मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा यहाँ पे कि किस तरह से आप अपनी कंप्यूटेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर एन एग्जांपल आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, अभी मेरे पास में कंप्यूटेशन का पूरा फॉर्मेट बना हुआ है। अगर आप इसको यहाँ पे ऐसे प्रिंट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल पेज के अंदर आपकी जहां से जितनी जितनी इनकम आ रही है, जितना भी आपने टैक्स का पेमेंट किया है, वो सारी चीजें यहाँ पे एक ही स्क्रीन के सामने यहाँ पे आपकी आ जाती है। सो गाइस अब बात करते हैं कि इसको आपको फिलअप कैसे करना है। तो आप सिंपली क्या कीजिए, अपने इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर लॉगिन कीजिए और ITR जो फॉर्म होता है उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में गाइस क्या होगा, सिंपली आपको नेम, पैन नंबर, DOB, असेसमेंट, ये तो आप खुद भी भर सकते हैं। अब बात करते हैं इनकम फ्रॉम द सैलरी की। तो आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे पार्ट B के अंदर, यहाँ पे ITR 1 के अंदर, तो यहाँ पे आपको सैलरी की इनकम मिल जाएगी। तो जो भी यहाँ पे आपका अमाउंट लिखा हुआ होता है तो उसके अकॉर्डिंग गाइस यहाँ पे आप मैनुअली अमाउंट को इंसर्ट कर दीजिए। फिर गाइस थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाएगी, तो यहाँ पे आप स्टैंडर्ड डिडक्शन इंसर्ट कर सकते हैं। फिर प्रोफेशनल टैक्स है तो प्रोफेशनल टैक्स यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए। तो गाइस इसको ITR फॉर्म को देख के आपको यहाँ पे रिटर्न जो है अपने यहाँ पे फाइल करनी पड़ेगी। तो इस तरह से गाइस सैलरी के साथ में डालने के बाद में मान लीजिए अगर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है या फिर मान लीजिए आपको अपनी होम लोन की डिडक्शन चाहिए तो वो आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं। फिर बिजनेस की इनकम हो गई, इसी तरह कैपिटल गेन हो गया, अदर सोर्सेज हो गया। मतलब सिंपल क्या करना है, आपको अपना जो ITR फुल फ्लैश वाला फॉर्म है वो डाउनलोड कीजिए और जहां पे जो चीज लिखी हुई है वो चीज वहां पे इंसर्ट करते जाइए। फिर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो आप देखेंगे आपकी कौन कौन सी यहाँ पे डिडक्शन डली हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग मान लीजिए ATC 1.5 लाख डला हुआ है पूरा, तो यहाँ पे सिंपली आपने 1.5 लाख रुपए इंसर्ट कर दिया। उसके बाद में आपने हेल्थ इंश्योरेंस देखा कि 35,000 का डला हुआ है, तो सिंपली आपने ATD के अंदर 35,000 रुपीज डाल दिया। उसके बाद में यहाँ पे आपने ATGG के अंदर 60,000 रेंट पेड कर लिया हुआ है, तो आपने यहाँ 60,000 डाल दिया। फिर गाइस थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो यहाँ पे आपको कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देखिए ऑटोमेटिकली आपके जो फॉर्म के अंदर जो चीजें दिए रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको भरना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे है टैक्स पेबल ऑन द टोटल इनकम। तो गाइस इसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स की जो डिटेल्स है वो भी इस फॉर्म के अकॉर्डिंग जो डला हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अपना TDS, आपने कितना टैक्स का पेमेंट किया है, आपका रिफंड बन रहा है, इस तरह से आपको यहाँ पे सारी चीजें डालनी पड़ेगी। तो गाइस ये तो हो गया कि आपको मैनुअली सारी चीजें यहाँ पे इंसर्ट करनी पड़ेगी। अब गाइस अगर आप मेरी स्क्रीन के सामने दे रहे हैं इस तरह का अगर आपको एक फॉर्मेट चाहिए तो आपको इसके लिए क्लियर टैक्स की वेबसाइट को यूज में लेना पड़ेगा। तो गाइस क्लियर टैक्स के ऊपर आपको सिर्फ क्या करना है, अगर आप अपनी रिटर्न फाइल कर लेते हैं तो सिंपली क्या कीजिए, आप सिंपली अपना ITR फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। ITR फॉर्म डाउनलोड करने के बाद में क्लियर टैक्स के ऊपर आपको एज ए डमी यहाँ पे डेटा फिल करना पड़ेगा। तो ये डमी डेटा कैसे फिल आउट करना है इसके ऊपर ऑलरेडी मैं कल वीडियो बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उसके बाद में गाइस लास्ट में जाके आप ई फाइलिंग वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे तो नीचे आपको जो डाउनलोड डिटेल रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस जैसे आप रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपका जो भी कंप्यूटेशन होगा अपने आप ये बना के क्रिएट करके दे देगा। सो गाइस इस तरह से आपकी जो भी कंप्यूटेशन ऑफ द रिटर्न ये निकलती है उसके ऊपर सिंपली आपको प्रिंट आउट निकालना है और आपका जो भी बैंक वगैरह है उनको आप यहाँ पे आराम से सिंपली क्या करना है, आपको सिर्फ अपना एक्नॉलेजमेंट जो है वो डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट आउट लीजिए और आपका जो भी कंप्यूटेशन है उसका प्रिंट आउट लीजिए और दोनों को भी आप अपने बैंक को या सर्विस प्रोवाइडर को प्रोवाइड कर सकते हैं। सो गाइस इस तरह से सिर्फ सिंपली 2 से 3 पेज के अंदर आप अपनी पूरी जो ITR है पूरे साल भर की वो आप अपने सर्विस प्रोवाइडर को यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको जो ITR फॉर्म होता है लंबा चौड़ा 6-7 पेजों का, उसका प्रिंट निकालने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।